अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिडक्स जेएस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 14 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल से लेकर आने वाले 6 वीडियो ट्यूटोरियल तक 5 से 6 वीडियो ट्यूटोरियल्स हो सकते हैं। उसमें हम कवर करेंगे रिडक्स टूल किट को। सो रिडक्स हमें एक और लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, बेसिकली एक रैपर प्रोवाइड करता है रिडक्स के लिए, जिसको हम रिडक्स टूल कहते हैं। सो रिडक्स टूल के अंदर हमारे पास ऐसे फीचर्स हैं जो कि हमारे बॉयलर प्लेट कोड को रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा वो बहुत सी कॉमन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं और बहुत सी ऐसी लाइब्रेरीज जैसे रिडक्स थंक है उस और या फिर रिडक्स डेव टूल्स हैं उनको बिल्ट इन प्रोवाइड कर देता है इससे टूल किट के अंदर, जिसको रिडक्स टूल किट कहा जाता है। हमें अलग से उनको इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करने की प्रॉब्लम या हेडेक में पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तमाम के तमाम फीचर्स हमें रिडक्स टूल किट प्रोवाइड करती है। सो जैसे कि मैंने कहा कि आज इस वीडियो ट्यूटोरियल से लेकर आने वाले 5 से 6 वीडियो ट्यूटोरियल में हम रिडक्स जेएस की टूल किट को कवर करेंगे। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो रिडक्स जेएस टूल के अंदर हमारे पास अवेलेबल है उनका ओवरव्यू लेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। और सिंपल हम काउंटर और टू डू ऐप क्रिएट करेंगे यूजिंग रिडक्स टूल किट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रिडक्स जेएस के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इस वक्त मैं यहाँ पर रिडक्स टूल किट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है redux-toolkit.js.org उस पर मौजूद हूँ और मैंने इसको 200% जूम इन किया हुआ है ताकि आपको इस पे जो कुछ लिखा हुआ है, जो कुछ मैं समझा रहा हूँ वो अच्छे से नज़र आए। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस इज़ द ऑफिशियल ओपिनियटेड बैटरीज इंक्लूडेड टूल सेट फॉर एफिशिएंट रिडक्स डेवलपमेंट। सो इट मीन अगर आप एक प्रोफेशनल किस्म की वेब ऐप क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग रिएक्ट और रिडक्स को, देन इट इज़ मस्ट कि आप रिडक्स टूल किट को यूज़ करें ताकि आपका जो एफिशिएंट जो आपका प्रोजेक्ट है वो एफिशिएंट हो जाए और आपकी जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से और एज मच एज लेसर बॉयलर कोड से और प्लस जो नीडिड लाइब्रेरीज हैं वो आपको ऑलरेडी उसके अंदर प्री कन्फिगर्ड मिल जाएं। सो ये है बेसिकली रिडक्स टूल किट की वन लाइन डेफिनेशन कि द ऑफिशियल ओपिनियनेटेड बैटरीज इंक्लूडेड टूल सेट फॉर एफिशिएंट रिडक्स डेवलपमेंट। सो अब यहाँ पर हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं तो यह है हमारे पास, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ, गेटिंग स्टार्टेड विद रिडक्स टूल किट। सो इस द पर्पज़ इसका क्या है कि द रिडक्स टूल किट पैकेज इज़ इंटेंडेड टू बी द स्टैंडर्ड वे टू राइट रिडक्स लॉजिक। सो इट मीन्स वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप अपने रिडक्स के अंदर कोई लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं, कोई रिड्यूसर्स क्रिएट कर रहे हैं, एक्शंस क्रिएट कर रहे हैं या आप कोई उस पर सिंक्रोनियस फंक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, जो भी आप रिडक्स से रिलेटेड लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसको लिखने के लिए रिडक्स टूल पैकेज जो है वो एक आपके पास बेस्ट वे है। सो इट वाज ओरिजिनली क्रिएटेड टू हेल्प एड्रेस 3 कॉमन कंसर्न्स अबाउट रिडक्स। सो बेसिकली इसको जब क्रिएट किया गया तो 3 चीज़ों को जहन में रखा गया। नंबर 1, कन्फिगरिंग अ रिडक्स स्टोर इज टू कॉम्प्लिकेटेड। आई हैव टू ऐड अ लॉट ऑफ पैकेजेस टू गेट रिडक्स टू डू एनीथिंग यूजफुल। सो अब ये 2 पैकेजेस मतलब कन्फिगरिंग अ रिडक्स स्टोर इज टू मच कॉम्प्लिकेटेड, अब इस टूल किट ने उसको सिंप्लीफाई कर दिया है। सिंप्लीफाई कैसे होगा कि अगर आपको एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर सारी चीज़ें नज़र आएंगी तो यू वुड नो कि भाई हम क्या कर रहे हैं। उसके साथ साथ अब जैसे हमने पिछले 13 वीडियो ट्यूटोरियल्स में देखा कि हमने रिडक्स थंग को ऐड किया, फिर रिएक्ट रिडक्स को ऐड किया, फिर इस तरीके की कुछ और जो थर्ड पार्टी काफ़ी सारी लाइब्रेरीज हैं। मैं यहाँ पर आपको लिस्ट भी दिखा सकता हूँ रिडक्स के साथ इंक्लूडेड, जैसे रिडक्स सागा है, रिडक्स आप कह लो कि रिडक्स सागा के अलावा रिडक्स प्रॉमिस है, फिर रिडक्स फॉर्म्स हैं। सो इस तरह की बेशुमार लाइब्रेरीज़ हैं हमारे पास जो कि हम रिडक्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। सो उनको उनमें से जो मोस्ट कॉमन जैसे रिडक्स टूल किट है, इसके अंदर थंक है, रिडक्स थंक है, वो अवेलेबल है ताकि आप एसिंक्रोनियस फंक्शंस को आसानी के साथ हैंडल कर सकें। इसके अलावा ये जो है लास्ट जो पॉइंट है इसका कि रिडक्स रिक्वायर्स टू मच बॉयलर प्लेट कोड। सो जो नॉर्मली हम रिडक्स क्रिएट करते हैं, सबसे पहले एक्शंस क्रिएट करते हैं,
उन एक्शंस के साथ फिर हम रिड्यूसर्स क्रिएट करते हैं, फिर उन रिड्यूसर्स की मदद से हम स्टोर को क्रिएट करते हैं, फिर मल्टीपल रिड्यूसर्स को यूज़ करने के लिए हम कंबाइन रिड्यूसर को यूज़ करते हैं, फिर रिड्यूसर्स के फंक्शंस को यूज़ करने के लिए प्रॉपर नॉर्मल फंक्शंस की तरह हम बाइंड एक्शन क्रिएटर्स को यूज़ करते हैं। सो वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग, और जो हमने पिछले 13 वीडियो ट्यूटोरियल्स में जो चीज़ें की हैं वो सब की सब उनको रिड्यूस करना, उनके प्रोसेस को कम करना, उसके लिए रिडक्स टूलकिट इज़ अ बेस्ट पैकेज। तो अभी आप जब मैं इसमें प्रैक्टिकली करूँगा, आपको दिखाऊंगा, तो आपको डेफिनेटली लगेगा कि हाँ भाई, रिडक्स टूलकिट की मदद से हम काफ़ी सारा अपना बॉयलर कोड भी कम कर सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने एक पॉइंट भी लिखा है कि वी कैन नॉट सॉल्व एवरी यूज़ केस। मतलब ये जहन में रखिए कि समटाइम यू हैव टू डू इट इन अ प्रॉपर वे, मतलब जो प्रीवियस वे है या जो स्टैंडर्ड वे है उसके साथ आपने इसको करना है। ये हर यूज़ केस के लिए सूटेबल नहीं है। बट इन द स्पिरिट ऑफ क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड अपोलो बूस्ट बेसिकली हमारे पास एक पैकेज है जिसकी मदद से हम क्यूरीज क्रिएट कर सकते हैं विद इन क्लाइंट साइड, और जिसका आप मैंने इस पर एक क्रैश कोर्स भी बनाया हुआ है। इसका मुझे मेरे जहन से एग्जैक्ट नाम निकल गया। अपोलो बूस्ट को बेसिकली हम यूज़ करते हैं। मैंने वर्डप्रेस की जो सीरीज़ बनाई थी नेक्स्ट जेएस के साथ, उसमें भी हमने इसको यूज़ किया था। डेफिनेटली अगर आप नाम याद आए तो नीचे कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा। सो वी कैन ट्राई टू प्रोवाइड सम टूल्स दैट एब्स्ट्रैक्ट ओवर द सेटअप प्रोसेस। सो कौन कौन से टूल्स वो प्रोवाइड करता है, बाकी आप रीड कर लीजिएगा। कि इसको इंस्टॉलेशन करना मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे npm की मदद से या yarn की मदद से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं बेसिकली yarn को यूज़ कर रहा हूँ, तो आई विल यूज़ दिस yarn add redux.js/toolkit. सो इट इज़ आल्सो अवेलेबल एज कंपाइल्ड UMD पैकेज। UMD पैकेज बेसिकली आपके पास एक CDN नेटवर्क आपको प्रोवाइड कर देता है। फिर ये आपको विंडोज़ लेवल पर RTK स्टैंड्स फॉर रिडक्स टूलकिट एक ग्लोबल वेरिएबल दे देता है, जिसके अंदर आपके पास वो तमाम फीचर्स अवेलेबल होते हैं जो आप npm या yarn के थ्रू इंस्टॉल करके करते हैं। मतलब अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी क्रिएटेड है और उसके अंदर आप रिडक्स को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप कोई npm के जरिए इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इस स्क्रिप्ट टैग को, जो यहाँ पर मैं आपको ओपन इन न्यू टैब करके दिखा देता हूँ, ये redux-toolkit.umd.js फाइल को एज अ स्क्रिप्ट टैग स्टैंडर्ड जिस तरीके से आप कोई भी लाइब्रेरी स्क्रिप्ट टैग के थ्रू ऐड करते हैं उसके थ्रू ऐड कर लें, एंड यू आर गुड टू गो, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो फॉलो करेंगे वो इस पैटर्न को करेंगे, yarn ऐड या npm इंस्टॉल, जो कि एक स्टैंडर्ड वे है यूजिंग अगर आप रिएक्ट को CLI के साथ इंस्टॉल कर रहे हैं। सो अब है जी, व्हाट इज़ इंक्लूडेड इनसाइड रिडक्स टूल किट। सो रिडक्स टूल किट इंक्लूड दीज APIs, मतलब ये कह सकते हैं कि ये फंक्शंस हैं जो रिडक्स टूल किट हमें प्रोवाइड करती है। सबसे पहला है इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्फ़िगर स्टोर। इसको हम यूज़ करते हैं टू रैप, ये कहता है जी रैप्स क्रिएट स्टोर। मतलब अब आपको क्रिएट स्टोर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्फ़िगर स्टोर लिखकर उसके अंदर अपने स्टोर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं टू प्रोवाइड सिंप्लीफाइड कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस एंड गुड डिफ़ॉल्ट्स। सो इट मीन्स कि जो डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स हैं वो आपको ये प्रोवाइड करता है, और डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस और कॉन्फ़िगरेशन आपको प्रोवाइड करता है। इट कैन ऑटोमेटिकली कंबाइन योर स्लाइस रिड्यूसर्स, एड्स वट एवर रिडक्स मिडलवेयर यू सप्लाई इंक्लूड्स। सो रिडक्स थंक बाई डिफ़ॉल्ट एंड एनेबल यूज़ ऑफ द रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन। सो वो ये बताना चाह रहा है कि आप कोई भी रिडक्स मिडलवेयर इसके अंदर आसानी से ऐड कर सकते हैं। सो इट ऑलरेडी इंक्लूड रिडक्स थंक, तो हमें इसको एक्स्ट्रा बाहर से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है एज अ पैकेज। सो बाय एंड एनेबल यूज़ ऑफ रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन। सो इसके अंदर रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन ऑलरेडी बिल्ट इन होती है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये हमें प्रोवाइड करता है क्रिएट रिड्यूसर, सो दैट लेट्स यू सप्लाई अ लुकअप टेबल ऑफ एक्शन टाइप्स to case reducer functions rather than writing switch statement. In addition, it automatically uses immer library. Immer library बेसिकली immutable JS लाइब्रेरी है जो कि यूज़ होती है, आपको एक नया ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करती है rather than अपडेटिंग द प्रीवियस ऑब्जेक्ट, और जिसकी वजह से सिक्योरिटी जो है वो इम्यूटेबिलिटी में आप उसको चेंज नहीं कर सकते रन टाइम पर विदाउट यूजिंग दिस प्रॉपर प्रोसेस टू लेट यू राइट सिंपलर इम्यूटेबल अपडेट्स विद नॉर्मल म्यूटेटिव कोड। मतलब जो कोड आप लिखेंगे इस क्रिएट रिड्यूसर के अंदर वो नॉर्मली आप म्यूटेटिव कोड, जैसे नॉर्मली आप किसी भी एरे के अंदर पुश करते हैं कोई चीज़ या पॉप करते हैं, तो नॉर्मली आप उसी तरीके से पुश एंड पॉप करेंगे, लेकिन जब वो रिटर्न करेगा तो हमें इम्यूटेबल फॉर्म में ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। यहाँ पर उसने जैसे ये एग्जांपल दी है कि स्टेट वेरिएबल के अंदर एक टू डू का ऑब्जेक्ट एक एरे है,
उसके अंदर एरे की 3 इंडेक्स पर जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास उसकी डॉट कंप्लीटेड को ट्रू कर दो। सो दिस इज़ द वे ऑफ म्यूटेबल वे ऑफ चेंजिंग एरे वैल्यूज़, कि किसी भी एरे के अंदर इंडेक्स नंबर 3 पर उसकी जो भी कंप्लीटेड वाला की है उसको ट्रू कर दो, उसकी वैल्यू को। सो दिस इज़ कॉल्ड इम्यूटेबल वे। सो इसको हम यूज़ कर सकते हैं विद व्हेन वी आर यूजिंग क्रिएट रिड्यूसर। उसके बाद है क्रिएट एक्शन। सेम लाइक जिस तरीके से हम एक्शंस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, जनरेट्स एन एक्शन क्रिएट एक्शन क्रिएटर फंक्शन फॉर द गिवन एक्शन टाइप स्ट्रिंग। सो ये आप जो भी इसको स्ट्रिंग देंगे उसकी बेस पर ही हमें एक एक्शन क्रिएटर फंक्शन क्रिएट कर देगा। द फंक्शन इट सेल्फ हैज़ 2 स्ट्रिंग डिफाइंड सो दैट इट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ द टाइप कॉन्स्टेंट्स। सो ये ऑटोमेटिकली टाइप जो कि हम डिफाइन करते हैं जब हम डिस्पैच करते हैं और उसके अंदर टाइप का की यूज़ करते हैं तो उसके कॉन्स्टेंट के अगेंस्ट इसको खुद बहुत प्लेस कर देता है। इसके बाद है हमारे पास क्रिएट स्लाइस। सो एक्सेप्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिड्यूसर फंक्शंस, a slice name and an initial state value and automatically generate a slice reducer with corresponding action creators and action types. So create slice के अंदर आप action दोनों चीज़ें action creators और reducers दोनों define कर देते हैं create slice के अंदर। फिर इस create slice को आप configure store के साथ use करके आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपको जो कोड होगा वो लेसर होगा एज़ कम्पेयर टू राइटिंग एक्शन सेपरेटली, फिर उनको एक्सपोर्ट करना, फिर इंपोर्ट करना, फिर उसके बाद दोबारा से रिड्यूसर क्रिएट करना, फिर रिड्यूसर को एक्सपोर्ट करना, जैसे कि हमने पिछले 13 वीडियो ट्यूटोरियल्स में किया। फिर है क्रिएट असिंक थंक। क्रिएट असिंक थंक बेसिकली एक्सेप्ट एन एक्शन टाइप, जिसमें आप डायरेक्टली अब आप डिस्पैच कर सकते हैं। अगर आप क्रिएट असिंक थंक को यूज़ करते हैं तो डायरेक्टली आप एक टाइप डिफाइन करके उसको पेलोड को एज अ कॉल बैक फंक्शन दे सकते हैं, जो कि एसिक्रोनियस फंक्शन आप दे सकते हैं। सो स्ट्रिंग अ फंक्शन दैट रिटर्न्स अ प्रॉमिस एंड जनरेट्स अ थंक दैट डिस्पैचेस पेंडिंग फुलफिल्ड रिजेक्टेड एक्शन टाइप्स बेस्ड ऑन दैट प्रॉमिस। सो ऑटोमेटिकली वो जो क्रिएट असिंक थंक है वो रिडक्स थंक को यूज़ करते हुए आपको उसकी तीनों स्टेट्स जो है वो प्रोवाइड करेगा कि अभी आपका जो प्रॉमिस है वो पेंडिंग में अब फुलफिल हो गया या वो रिजेक्ट हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली आपको ये प्रोवाइड करेगा अगर आप जो भी एक्शन डिस्पैच करते हैं थ्रू क्रिएट असिंक थंक। ये भी हम देखेंगे इसको प्रैक्टिकली करके आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में। फिर है क्रिएट एंटिटी अडेप्टर। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। इट विल जनरेट अ सेट ऑफ रीयूजेबल रिड्यूसर्स एंड सेलेक्टर्स टू मैनेज नॉर्मलाइज डाटा इन द स्टोर। इसको भी हम देखेंगे। फिर है द क्रिएट सेलेक्टर यूटिलिटी फ्रॉम द री सेलेक्ट लाइब्रेरी री एक्सपोर्टेड फॉर ईज़ ऑफ यूज़। सो इसके बाद हम इन तमाम लाइब्रेरीज़ को यूज़ करना सीखेंगे। तो ये सब के सब चीज़ें हमारे पास रिडक्स टूल किट के अंदर मौजूद हैं। सो अब हम देखते हैं कि रिडक्स टूल किट को इंस्टॉल किस तरीके से हम करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सो यहाँ पर मैंने एक डिफ़ॉल्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से एक ऐप क्रिएट किया, कुछ भी इसमें मैंने चेंज नहीं किया, ये सब कुछ डिफ़ॉल्ट है। और यहाँ पर VS कोड के अंदर भी मैं दिखा देता हूँ कि ये सब कुछ डिफ़ॉल्ट इसके अंदर। तो सिंपली मैं SRC फ़ोल्डर को रिमूव करके दोबारा क्रिएट करूँगा। सो न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा SRC के नाम से। क्विकली इसके अंदर न्यू फाइल क्रिएट करूँगा index.js और app.js। सो 2 फाइल्स इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे, app.js और index.js के अंदर हम सिंपली, मैं इसको थोड़ा सा पहले मैं लिख लूँ फिर मैं इसको जूम करता हूँ। सो इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ और इसको मैं इधर मूव कर देता हूँ। ओके, अब होपफुली आपको स्क्रीन सही नज़र आ रही होगी। सो इसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे रेंडर फंक्शन को फ्रॉम रिएक्ट डोम। वहाँ से हमने रेंडर को इंपोर्ट किया। फिर एलिमेंट हमें चाहिए, सो कॉन्स्ट एलिमेंट इज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर और हमारे जो एलिमेंट का नाम है वो रूट है। और क्योंकि हम सिलेक्टर यूज़ कर रहे हैं क्यूरी सिलेक्टर, तो हम हैश भी लगाएंगे कि वो एक आईडी है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे रेंडर और रेंडर में हमें ऐप प्रोवाइड करना है। सो ऐप हमारे पास है, ये कंपोनेंट है और इसके बाद हम यहाँ पर एलिमेंट प्रोवाइड कर देंगे। अब ये app.js है, इसके अंदर हम आएंगे app.js फाइल के अंदर RFACE, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है टू राइट अ फंक्शनल कंपोनेंट और ये हमने इसको डिफाइन किया और डिव के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे रिएक्ट रिडक्स टूल किट सीरीज़। तो इसको सेव करेंगे। सो एक्सपोर्ट करने के बाद हमने इसको यहाँ पर इंपोर्ट भी करना है। सो ये हमने इसको एंटर किया कंट्रोल स्पेस दबा के
और ये अब इंपोर्ट भी हो गया और यहाँ पर अब डेफिनेटली हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। और वापस अगर मैं ब्राउज़र में आता हूँ तो ये कह रहा है जी ऐप इज़ नॉट डिफाइंड। मैं इसको रीलोड करूँगा क्योंकि हमने ऐप को डिफ़ाइन कर दिया है। एंड देयर यू गो, रिएक्ट रिडक्स टूल किट सीरीज़ यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ गया। सो वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड द रिएक्ट रिडक्स टूल किट सीरीज़। अब हमें यहाँ पर कुछ पैकेजेस चाहिए होंगे। सो यहाँ पर मैं व्यू में आके यहाँ से ओपन करता हूँ टर्मिनल को, और इस टर्मिनल की मदद से अब हम पैकेजेस वो इंस्टॉल करेंगे जो कि हमें रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा yarn add। अगर आप npm यूज़ करें तो npm इंस्टॉल लिखेंगे और मेक श्योर कीजिए कि आप उस फोल्डर में हैं जहाँ पर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मैं इसके रिडक्स टूल किट ट्यूटोरियल वाले फोल्डर में हूँ। सो yarn add आपने रिडक्स को लाजमी ऐड करना है। फिर चूँकि हम रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं तो रिएक्ट रिडक्स पैकेज को भी यूज़ करना है। फिर @react.js/toolkit को आपने ऐड करना है। अगर यहाँ पर हम ब्राउज़र में आएँ तो इसके इंस्टॉल वाले प्रोसेस में यहाँ पर देखें @redux.js toolkit, सॉरी redux.js मैंने आई थिंक कुछ और लिखा है, मैंने react.js लिख दिया। ओके, नो प्रॉब्लम। सो इट इज़ redux.js/toolkit। सो ये जो पैकेजेस है सिर्फ हमें चाहिए, ना ही थंक को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है ना किसी और पैकेज को। सो yarn add या npm install redux react redux एंड @redux.js/toolkit एंटर प्रेस करेंगे और इसके बाद इट विल टेक फ्यू सेकंड्स डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन। और ये आपके पास तीनों पैकेजेस, 3 पैकेजेस, और इसके बाद जो भी रिक्वायर्ड इनके लिए पैकेजेस हैं वो तमाम के तमाम इंस्टॉल हो जाएंगे। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने जो है वो इन पैकेजेस के अलावा रिडक्स टूल किट 1.6.2, रिएक्ट रिडक्स 7.2.5 और रिडक्स का वर्जन 4.1.1 ये 3 पैकेजेस इंस्टॉल किए। फिर इनकी बेस पर कुछ इनकी डिपेंडेंसी है, जैसे रिडक्स टूल किट का 1.6.2, फिर टाइप्स प्रॉप टाइप्स, फिर इसके बाद CSS टाइप, फिर इमर.js जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इम्यूटेबल जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। फिर रिएक्ट रिडक्स थंक भी इंस्टॉल कर दिया इसने, और रिडक्स को भी इंस्टॉल कर दिया इसके अंदर, और रीसेलेक्ट पैकेज को भी, जो अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे इंट्रोडक्शन में। ये सारे पैकेजेस इसने इंस्टॉल करके हमें प्रोवाइड कर दिए। अब यहाँ पर हमारे पास package.json फाइल को अगर हम देखते हैं, सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास अपीयरेंस में हम इसको सेंटर लेआउट अगर कर देते हैं, ओके, ये थोड़ा बेहतर है। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ। आई थिंक यहाँ तक ठीक है। तो ये देखिए ये सारे पैकेजेस इसके अंदर हमारे पास इंस्टॉल हो चुके हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं। और यहाँ पर हमारे पास स्क्रिप्ट्स हैं, और फिर यहाँ पर ये कुछ ES लिंटिंग के लिए है, फिर इसके बाद प्रोडक्शन चेक है, ब्राउज़र लिस्ट है, वगैरह वगैरह जो भी है वो ये फिर चेक करना चाह रहा है। सो हमने सक्सेसफुली न्यू एप्लीकेशन रिएक्ट की, जो क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से हमने क्रिएट की थी, उसके अंदर हमने रिडक्स के साथ redux.js की जो टूल किट है उसको भी इंस्टॉल कर लिया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का redux.js में रिडक्स टूल किट का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा और उसको इंस्टॉल करने का तरीका देखा। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल से हम इसके जो कंपोनेंट्स हैं जो इसके साथ इंक्लूडेड हैं, जो APIs इंक्लूडेड हैं, उनको 1 बाय 1 प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल से, और उसके बाद आने वाले 5 वीडियो ट्यूटोरियल में। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये आज का वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आपको रिडक्स जो टूल किट है उसके बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर मिल गई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा अगर आपने ऐसा अभी तक नहीं किया, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।